अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक की बरकतें सब को नसीब हों। अगर आप या आपके किसी अजीज़ को शुगर है और आप ये जानना चाहते हैं कि वो रोज़ा कैसे रखें, क्या खाएं, किन चीज़ों से परहेज़ करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि मैं आपको वो गोल्डन टिप्स दूंगा जो हज़ारों को हम दे चुके हैं और वो आसान ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। शुगर के मरीज़ रोज़ा कैसे रखें? क्या शुगर के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं? बहुत से लोग सवाल ये करते हैं, क्या शुगर वाले रोज़ा रख सकते हैं? जी हाँ, लेकिन सही प्लानिंग के साथ। अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल में है और कोई पेचीदगी नहीं है तो आप रोज़ा रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा होता है तो पहले आप अपने डॉक्टर तबीब से मशवरा करें, तब आप रख सकते हैं, वैसे नहीं रख सकते। या फिर आप अपने डाइट प्लान को नज़र रखते हुए अपनी डाइट प्लान के मुताबिक शुगर लेवल कम करें तो आप फिर रोज़ा रख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सहरी में ऐसी ग़िज़ा लें जो आहिस्ता हज़म हो और दिन भर तवानाई दे, जैसे जौ का दलिया हो गया, दलिया आम हो गया, या चक्की के आटे की रोटी होगी, या चक्की के आटे की रोटी में थोड़ा सा बेसन मिक्स कर दें, जौ का आटा मिक्स कर दें, चाहे मकई का आटा मिक्स करके आप इसको खा सकते हैं। चाहे तो आप आटा ले लें चक्की का, उसमें आप बारीक बारीक छोटे जोकोब करके सब्जियां आप मिक्स करके उसमें मसाला जात भी जो भी डालना चाहते हैं डाल के आप उसकी मिस्सी रोटी पकाना चाहते हैं और दही के साथ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये सुबह का नाश्ता इससे हो सकता है। साथ में एक अंडा भी डाल लें, ये आसान काम है। अगर आप बेसन की 2 चम्मच बेसन के और 2 चम्मच आप चक्की के आटे के और थोड़ा 1 चम्मच आप जौ और तकरीबन 1 कप से या आधा कप आप उसमें सब्जी के पत्ते वो डाल के इसको आपने बारीक करना, बारीक करके आपने जो है ना इसकी रोटी पकाने, रोटी पका के दही के साथ या आप गोश्त के साथ या आप सब्जी के साथ इसको आप खा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका रोज़ा सुबह का नाश्ता भी हो सकता है और आप सहरी भी हो सकती है। इसके अलावा आपने प्रोटीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडा, दही, दाल, बादाम और अखरोट जैसे हेल्दी फैट्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आप सुबह जो है ना सहरी के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता मीठी मशरूबात और बेकरी के आइटम से परहेज करें, वरना ये शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है, जल्दी ये गिर भी जाता है। बाज़ औक़ात अफ्तारी का टाइम आता है तब भी आप इसी रूटीन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप इसमें शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए रोज़े के दौरान या बार बार चक्कर आता है या कमज़ोरी महसूस हो तो फ़ौरन आप शुगर लेवल चेक करें। अगर शुगर ख़तरनाक हद तक 70 से नीचे या ज़्यादातर ये 300 से ऊपर चली जाए तो रोज़ा फिर आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं। तो इसके अलावा आप अफ्तारी के वक्त ज़्यादा मीठा खाने से शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ सकता है, इसलिए आप खजूर 1 या 2 से ज़्यादा ना खाएं। अफ्तारी में चन्ना चाट, ये चन्ना चाट सबसे बेहतरीन है, इससे मुंह भी आपका ज़ायका भी अच्छा रहता है और आप चटपटी चीज़ें खा सकते हैं, जिसमें आप सफ़ेद चने हो गए, आप जो ना सियाह चने हो गए, ये आप मिक्स करके आप इसमें जो ना जिस तरह चन्ना चाट बनाया जाता है वो ये आप खा सकते हैं। इसमें आप पकोड़े समोसे भी खा सकते हैं, लेकिन यह है कि बेसन में वाले हों और इसमें आलू ना हों और बाकी आप चीज़ें सब्जियां वगैरह डाल के ना आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फल वगैरह भी खा सकते हैं, जिसमें केला और अमरूद वगैरह आप खाएं, और केला नहीं खाना आपने, और इसके अलावा आपने जो ना अंगूर भी नहीं खाने और आम भी नहीं खाने। आम की तो मौसम नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपके शुगर जो है ना बढ़ जाती है इससे। और इसके अलावा आप फल हर किस्म का खा सकते हैं, 1 सेब कर लें, 1.5 सेब कर लें, जितना आपकी गुंजाइश बनती है। 2 सेब भी खा सकते हैं, साथ में नाशपाती खा सकते हैं, साथ में आप जो ना कोई और फल भी आप खा सकते हैं। तो आप इसके अलावा अमरूद भी खा सकते हैं और साथ में आप चाहें तो दही भी शामिल कर सकते हैं। चाहे तो आप इसमें जो ना आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो ना सलाद वगैरह भी उसमें दही डाल सकते हैं, उसमें चटपटी चीज़ें डाल सकते हैं, वो भी आप खा सकते हैं। और चाहे तो आप एक रोटी आप बना लें, उसमें आप फिर वही जिस तरह आपने सुबह किया था, बेसन का आटा और जौ का आटा और गंदम का आटा, मकई का आटा, ये सब मिक्स कर दें थोड़ा थोड़ा, और इसमें आपने सब्जियां मिक्स करनी है।
پتے والی سبزیاں مکس کرنی ہیں، سلاد مکس کرنے ہیں، مکس کر کے آپ اس کی روٹی بنا لیں، مسی روٹی بنا لیں، چاہے تو آپ دہی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، چاہے تو آپ اس کو سالن کے ساتھ کھا سکتے ہیں، چاہے تو آپ اس کو گوشت کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ تو باقی جو چینی والے جو سموسے پکوڑے اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ سے بچیں۔ سموسے پکوڑے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں جس میں جو ہے نا میٹھی چیزیں نہ ہوں اور جس میں جو ہے نا یہ آلو وغیرہ نہ ہوں۔ آلو سب سے جو ہے نا یہ زبردست خطرناک ہے شوگر والوں کے لیے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ہمارے جو رمضان میں جو ہم نے اس ویڈیو کو بنائی ہے تو اس کو شیئر کریں تاکہ ہر ضرورت مند تک پہنچ سکے۔ ہمیں نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔